हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 6 के रुचिरा भाग 1 के चतुर्दशः पाठ अह आह च का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। चैप्टर का नाम है अह आ च। अह और आह ये दुख भरी आवाज है। तो इस चैप्टर में एक नौकर और मालिक की बहुत ही विचित्र कथा है, बहुत ही अनोखी कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज नाम का एक लड़का है। अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत। वह स्वामी के ही, अपने मालिक के ही सेवा में लीन था, अर्थात लगा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह गृहं गंतुम, घर जाने के लिए, अवकाशम वांछति, छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। मालिक चतुर था। सह चिंतयति, वह सोचता है। अजीजः इव न को अपि अन्य कार्य कुशलः। अजीज की तरह नहीं को अपि, कोई भी दूसरा कार्य कुशल है। मालिक सोचता है कि अजीज के जैसा कोई दूसरा कार्य कुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। यह अवकाश के लिए भी, छुट्टी के भी वेतन ग्रहीष्यति, लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोचकर, चिंतयित्वा सोचकर, स्वामी मालिक कथयति कहता है। ऐसा सोचकर मालिक कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। अहम तुभ्यम, मैं तुमको, अवकाशस्य, छुट्टी का, वेतनस्य च, और वेतन का, सर्वम धनम दास्यामि, सभी धन दूंगा। मालिक कहता है कि मैं तुमको छुट्टी का और तनख्वाह का पूरा धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम आनय। परंतु एतदर्थम, इसके लिए, तुम वस्तुद्वयम, दो वस्तु आनय, लाओ। अह आह च इति। अह और आह, ऐसा दो वस्तु मेरे लिए लाओ, तब तुम्हें हम वेतन का और छुट्टी का पैसा देंगे, ऐसा उसका मालिक ने कहा। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, यह सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम्, दो वस्तु, आनेतुम, लाने के लिए, निर्गच्छति, निकलता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति, घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी को प्रार्थना करता है। परम सफलताम न एव प्राप्नोति, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती है। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सह न एव प्राप्स्यति, सोचता है कि परिश्रम का, मेहनत का धन उसको नहीं प्राप्त होगा। प्राप्स्यति, प्राप्त होगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कहीं एक वृद्धा मिलती है, बूढ़ी औरत मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह उनको, ताम, उनको, किसको, वृद्धा को, सर्वाम व्यथाम, सभी दुख भरी व्यथा, श्रावयति, सुनाता है। सा विचारयति, सा अर्थात वो वृद्धा, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अर्थात अजीज का मालिक, अजीजाय, अजीज के लिए, धनम दातुम न इच्छति, धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति,
वह उसको कहती है। वह अर्थात वृद्धा, तम अर्थात अजीज को, वृद्धा अजीज को कहती है, वह उसको कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुमको वस्तुद्वयम, दो वस्तु, ददामि देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन द्वयम दोनों ही बहुमूल्यकम वर्तते, बहुमूल्य है, कीमती है। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह, कौन, अजीज, स्वामिनः समीपे, अपने मालिक के पास, आगच्छति, आता है। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, स्वामी मालिक, चकितः भवति आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, मालिक धीरे धीरे पेटिकाम, बक्से को, उद्घाटयति, खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिकायाम, बक्से में, लघु पात्र द्वयम, दो छोटे पात्र, आसीत थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है, उद्घाटयति, खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ को दशती अर्थात डस लेती है, काट लेती है। किसके हाथ को? अजीज के मालिक के हाथ को दशती अर्थात डसती है, अर्थात काट लेती है। स्वामी उच्चाय वदति अह द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, स्वामी ऊंची आवाज में बोलता है अह। जब मधुमक्खी काटती है तो उसके मुख से दुख भरी आवाज आती है अह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी, अन्या अर्थात दूसरी, मक्षिका मक्खी, निर्गच्छति निकलती है। सह ललाटे दशति, वह उसके ललाट पर डसती है, काटती है, मस्तक पर काटती है। पीड़ितः सह अति उच्चैः चित्करोति आह इति, पीड़ितः सह दुखी होकर वह बहुत ही ऊंची आवाज में चित्कार करता है, चिल्लाता है आह। अजीजः सफलः आसीत, अजीज सफल था क्योंकि उसके मालिक ने आह और आह शब्द चित्कार करके निकाला। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति, मालिक तस्मै उसके लिए अवकाश के और वेतन के पूरा धन देता है। पाठ के हिंदी में अनुवाद के बाद यहाँ पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ है, इसे हमें अच्छे से समझ लेना है। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। लीनः अर्थात संलग्न, वांछति चाहता है या चाहती है, को अपि कोई भी, आनय लाहो अह कष्ट सूचक अव्यय, आ पीड़ा सूचक अव्यय, आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सद्य तत्काल तुरंत, अर्पय दे दो, उद्घाटयति खोलता है। शब्द अर्थ के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत, नीचे लिखे हुए पदों को उचित अर्थों के साथ मिलाइए। तो यहाँ पद हम देखेंगे। हस्ते अर्थात हाथ पर, करे का अर्थ भी है हाथ पर या हाथ में। सद्यः शीघ्र, और वैसे ही शीघ्रम का अर्थ भी शीघ्र। सहसा अकस्मात, अचानक। धनम धन, द्रविणम का अर्थ भी धन। आकाशम और गगनम दोनों का अर्थ है आकाश। धराम पृथ्वी, पृथ्वी। तो इस तरह से पदों को हम समुचित अर्थ के साथ मिलाकर लिखेंगे। अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न, मंजुषातः उचितम विलोम पदम चीत्वा लिखत, इस पेटिका से उचित विलोम पद को चुनकर लिखिए।
तो पहला शब्द है चतुरः, इसका विलोम मूर्खः। आनेतुम लाने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है या निकलती है। प्रविशति प्रवेश करता है या प्रवेश करती है। स्वामी मालिक, सेवकः नौकर, प्रसन्नः दुखितः, उच्चैः नीचैः। अभी अभ्यास कार्य का तीसरा प्रश्न। मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इस पेटिका से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो कुछ अव्यय पद दिया है पेटिका में। एव, उसके जैसा, अपि, भी, एव, ही, च और उच्चय, ऊंची आवाज में। तो पहला वाक्य है बालका बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। यहाँ पर च लिखेंगे। बालक और बालिका क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य मेघा गर्जन्ति। यहाँ पर एव, मेघा एव गर्जन्ति, बादल ही गरज रहे हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला हंस की तरह सफेद होता है। इव, उसकी तरह, उसके जैसा। अगला वाक्य है सत्यम एव जयते। सत्य का ही विजय होता है, सत्य ही जीतता है। तो यहाँ पर एव लिखेंगे। एव का अर्थ है ही। अंतिम वाक्य है अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं। त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो। तो यहाँ पर अपि हम लिखेंगे। अपि का अर्थ है भी। अभ्यास कार्य का चौथा प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा कि अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है, अवकाश चाहता है। तो हमारा उत्तर होगा अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। अगला प्रश्न है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर। तो स्वामी चतुर था, लिखेंगे स्वामी चतुरः आसीत्। अगला प्रश्न है अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज किसको व्यथा दुख भरी कथा सुनाता है। तो एक वृद्धा को सुनाता है। तो लिखेंगे अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अजीज एक वृद्धा को दुख भरी कथा सुनाता है। अगला प्रश्न है अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी मक्खी कहाँ काटती है, डसती है। तो उत्तर है अन्या मक्षिका ललाटे दशति। दूसरी मक्खी ललाट पर अर्थात मस्तक पर काटती है। अंतिम प्रश्न है स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी मालिक अजीज को क्या देना नहीं चाहता है। तो धन देना नहीं चाहता है। उत्तर होगा स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। अभ्यास कार्य का अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कीजिए। तो पहला हमें उदाहरण करके दिया है। वाक्य देखते हैं। अजीजः परिश्रमी आसीत। अजीज परिश्रमी था। इसे हमें लट लकार में बदलना है। तो लकार परिवर्तन के समय सिर्फ हमें क्रियापद में परिवर्तन करना होता है, कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कर्ता हमारा अजीज है। अजीज ऐसे ही लिखेंगे। परिश्रमी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लकार परिवर्तन अर्थात क्रिया में परिवर्तन। आसीत ये हमारा लंग लकार है। अजीज परिश्रमी था। तो लंग लकार है, इसे हमें लट लकार में परिवर्तित करना है। तो सिर्फ ये चेंज होगा आसीत। आसीत के स्थान पे लिखेंगे अस्ति। अजीज परिश्रमी है। तो हमारा वाक्य बनेगा अजीजः परिश्रमी अस्ति। ये अस धातु का ये लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है और ये अस धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है। अगला वाक्य हम करेंगे अहम शिक्षकाय धनम ददामि। मैं शिक्षक को धन देता हूँ या दे रहा हूँ। तो लिट लकार में परिवर्तन करते समय सिर्फ क्रियापद देखना है ददामि। अब ददामि को हमें लिट लकार में बदलने पे ये क्या बनेगा दास्यामि। मैं शिक्षक को धन देता हूँ और अगला वाक्य होगा कि मैं शिक्षक को धन दूंगा। अहम शिक्षकाय
धनम दास्यामि। तो अहम शिक्षकाय धनम सिर्फ ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ददामी के स्थान पे होगा दास्यामि, दूंगा। अगला वाक्य, परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। ये लिट लकार में है, प्राप्स्यति ये लिट लकार में है, हमें बदलना है लट लकार में। तो वाक्य क्या है, परिश्रमी अर्थात मेहनती लोग को धन प्राप्त होगा। हमें लट लकार में लिखना है कि परिश्रमी लोग को, परिश्रमी इंसान, परिश्रमी जन अर्थात परिश्रमी लोग धन प्राप्त करते हैं। तो परिश्रमी जन धनम प्राप्नोति, धन प्राप्त करते हैं। तो प्राप्स्यति का लट लकार प्राप्नोति। अगला वाक्य, स्वामी उच्चैः वदति। स्वामी ऊंची आवाज में बोलता है। तो वदति ये लट लकार में है, इसका लंग लकार होगा अवदत। तो जिस लकार में और जिस पुरुष में होता है उसी पुरुष और लकार में वचन में हमें परिवर्तन करना है, लकार सिर्फ बदलना है। तो ये है प्रथम पुरुष एक वचन। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अवदत। स्वामी ऊंची आवाज में बोलता है को लिखेंगे स्वामी ऊंची आवाज में बोला, अवदत स्वामी उच्चैः अवदत। अगला वाक्य है, अजीजः पेटिकाम गृह्णाति। अजीज पेटिका को अभी लेता है, गृह्णाति अब इसे लिट लकार में परिवर्तित करना है। तो अजीजः पेटिकाम ये ऐसे ही रहेगा, गृह्णाति के स्थान पे होगा गृहीष्यति। अजीज पेटिका को लेगा, अजीजः पेटिकाम गृहीष्यति। अंतिम वाक्य है, त्वम उच्चैः पठसि। तुम ऊंची आवाज में पढ़ते हो। अभी लोट लकार में क्या बनेगा, तुम ऊंची आवाज में पढ़ो। तो पठसी लोट लकार में हमें परिवर्तन, लकार परिवर्तन के समय देखना है कि यहाँ पर कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए कभी ये क्रियापद परिवर्तित नहीं होता है। सिर्फ हमें देखना है ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्रियापद में क्या है ये और किस वचन में है। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन पठ। तो लिखेंगे त्वम उच्चैः पठ, तुम ऊंची आवाज में पढ़ो। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो यहाँ कुछ वाक्य दिया है जो इस पाठ से संबंधित है, पर इसका क्रम सही नहीं है, इसे हमें सही क्रम में लिखना है। तो सब सही क्रम में देखते हैं। पहला क्या होगा, सबसे पहले अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत, ये पहले लिखना है। उसके बाद एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, ये दूसरे नंबर पे क्रम में लिखेंगे। फिर उसके बाद अजीजा पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका को लाता है, बक्से को लाता है। फिर बक्से में से मक्खी निकलकर स्वामी को डसती है, मक्खी के स्वामिनम दर्शिता, ये चौथे नंबर पे लिखेंगे। फिर जब मक्खी काटती है, डसती है, तो स्वामी ऊंची आवाज में चित्कार करता है। तो पीड़िता स्वामी अति उच्चैः चित्करोति, पीड़ित स्वामी ऊंची आवाज में चिल्लाता है, ये पांचवें नंबर पे। और अंत में क्या करता है, मालिक अजीज को अवकाश के लिए पूर्ण धन देता है। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। तो इस तरह से हम घटना क्रमानुसार इसको सजा के लिखेंगे। तो आज हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।